हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजू मेहता केमिस्ट्री एंड मैथ। ये मेरा चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12 का केमिस्ट्री है, जो लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। और हाँ, इस क्रिस्टल लैटिक्स बताने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्रिस्टल लैटेक्स बोलते हैं किसको है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटेक्स एक ये जमावट है। ठीक है, इस तरह का इसको क्रिस्टल लैटेक्स बोलते हैं, या तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ब्राविस लैटेक्स भी नाम से जानते हैं। तो एक जैसे कि NaCl है, सॉल्ट है, NaCl नमक, इसका एक क्रिस्टल है। और इसमें हम जानेंगे कि क्रिस्टल लैटेक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें जानने से पहले क्या चीज़, क्रिस्टल लैटेक्स को ब्राविस लैटेक्स भी बोलते हैं। और इसमें हम जानेंगे यूनिट सेल के बारे में, फिर जानेंगे लैटेक्स पॉइंट होता क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो जालक है जिसको लैटेक्स बोलते हैं, इस टाइप का जो है इसको क्या चीज़ बोलेंगे, लैटेक्स बोलेंगे, क्रिस्टल लैटेक्स या ब्राविस लैटेक्स। तो इसमें इस तरह से कभी देखिएगा अरेंज करके। पिछले वीडियो में बताया था 2D और 3D क्रिस्टल जो थे क्लोज पैकिंग के बारे में बताए थे, वही चीज़ है। ये NaCl का स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो हम इसमें जानेंगे क्या चीज़, कि क्रिस्टल लैटिक्स तो हो, ये जो बड़ा पार्ट है क्रिस्टल लैटिक्स ही है, या तो इसको ब्राविस लैटिक्स भी बोलते हैं। इस तरह से देख लीजिए इस पिक्चर में बहुत सारे यूनिट्स मिल करके, क्यूब यूनिट्स मिल करके, और एक बड़ा सा क्या चीज़ है, लैटिक्स बनाया है। ठीक है, उसी तरह से यानी कि बहुत सारे यूनिट्स मिलके, यानी कि क्यूब यूनिट्स मिल करके, और क्या चीज़, एक बड़ा सा लैटिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज़, एक तरह से स्ट्रक्चर है, NaCl भी बोल सकते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे क्या, कि लैटिक्स पॉइंट क्या है। तो देखिए लैटिक्स पॉइंट, ये सब जो है, ये सब लैटिक्स पॉइंट है। ये जो क्या है, लैटिक्स पॉइंट है, LATIC लैटिक्स पॉइंट। ठीक है, लैटिक्स पॉइंट है। फिर क्या चीज़ है, इस जो है इसमें से जो लैटिक्स आती है, क्रिस्टल लैटेक्स, उसका एक यूनिट भाग है, इसको जो अलग करके इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको अलग कर दिया गया है, और इसका नाम दे दिया है क्या चीज़, यूनिट सेल बोल दिया गया। आप लोग सेल के बारे में जानते होंगे कि सेल किसको बोला जाता है। हिंदी में बोले तो कोशिका बोलते हैं, ऐसे सेल एक छोटा सा स्मॉल हाउस बोले या स्मॉल रूम बोले। जैसे एक एक दीवार होता है, तो दीवार की ईंटें जो है सेल होते हैं, उसी तरह से एक ये क्या चीज़ है, क्रिस्टल लैटिक्स है, इसका एक जो यूनिट सेल है इस तरह का, वो सेल का काम कर रहा है। तो यूनिट्स का मीन क्या होता है, एक। और क्या है इसमें, और जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, किसको बोलेंगे, तो कोई भी एक पार्टिकल्स ले लेंगे, पार्टिकल्स का मीन एक स्फीयर बोल समझ लेना है। और पार्टिकल्स में तीन चीज़ आते हैं, क्या चीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स आते हैं। तो ध्यान रखना है, लेकिन अभी यहाँ पे सोचना है कि पार्टिकल्स की बात करें तो एक स्फेरिकल बॉल हम समझ लेंगे, स्फीयर समझ लेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की जिक्र कर रहे हैं, पिछले वीडियो में बता दिए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्लोज पैकिंग इन 2D 3D दोनों में, क्योंकि एक स्फीयर से जितना भी अगर टच हुआ हुआ होगा स्फीयर, ठीक है, वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं सारा का डिफिनीशन। पहला है क्रिस्टल लैटेक्स, जो है उसको क्या चीज, ब्राविस लैटेक्स भी बोलते हैं। पूछ देगा कि व्हाट इज ब्राविस लैटेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्रिस्टल लैटेक्स ही है। ठीक है, क्रिस्टल लैटेक्स को ही दूसरा नाम से ब्राविस लैटेक्स जानते हैं।
इसका डिफिनीशन जो है कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इन द स्टेरियोस्कोपिक स्काई इज कॉल्ड क्या चीज, क्रिस्टल लैटिक्स। यानी कि स्टेरियोस्कोपिक मतलब होता है त्रिविमीय हिंदी में, और स्काई स्काई का मीन आकाश की तरह ही है एकदम पूरा। तो क्या चीज, त्रिविमीय आकाश जो होता है उस तरह से कभी देखिएगा तो मिल जाएगा। तो एक वो जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट, यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो यूनिट, क्रिस्टल का एक जो यूनिट पार्ट्स है उसका अरेंजमेंट उसी तरह से बार बार अरेंज किए हैं। तो एक तरह से क्या चीज़, लैटिक्स बना लिया है, एक बड़ा सा लैटिक्स, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिक्स या ब्राविस लैटिक्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से जालक बना लिया है जिसको लैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसमें मेरा क्या चीज़, क्रिस्टल लैटिक्स या ब्राविस लैटिक्स। तो क्या बोलेंगे कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट, यूनिट का रेगुलर जो अरेंजमेंट होगा, इरेगुलर नहीं, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ अ क्रिस्टल इन स्टेरियोस्कोपिक स्काई इज कॉल्ड क्या चीज़, क्रिस्टल लैटिक्स। यानी कि बोल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होगा थ्री डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिक्स पॉइंट। लैटिक्स पॉइंट बोलेंगे किसको, तो लैटिक्स पॉइंट क्या चीज़ है कि ये जो है इसी को बोलते हैं लैटिक्स पॉइंट। जो यहाँ रेड जो है ब्लू जो दिख रहा है वो लैटिक्स पॉइंट है, लैटिक्स पॉइंट। तो क्या है कि लैटिक्स पॉइंट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिक्स इज कॉल्ड अ लैटिक्स पॉइंट। वो उसमें क्या चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, क्रिस्टल में, वही क्या होता है, लैटिक्स पॉइंट हो जाता है। और क्या है, एक और इसमें फैक्ट है कि टू क्रिस्टल लैटिक्स मिलकर, टू लैटिक्स पॉइंट मिल करके, टू लैटिक्स पॉइंट मैक और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि दो लैटिक्स पॉइंट मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे लैटिक्स पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पीछे जिक्र हो चुका है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का पीछे बता दिए हैं। 9 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि पिछला वीडियो में बताया बताया हुआ है क्लोज पैकिंग में, ठीक है। यानी कि लेक्चर नंबर 4 बोल सकते हैं, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर द क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर of the catches of other latex point that surrounded a latex point of a crystal is called a coordination number। तो coordination number जो है क्या चीज़, एक जो क्या चीज़ बताया फर्स्ट से में बताए थे कि जो मेरा एक स्फीयर होगा पार्टिकल्स का, में समझ लेना, तो इसके चारों तरफ जो इससे क्या चीज़ है अटैच होगा, इसके चारों तरफ, वही इसका लैटिक्स पॉइंट होगा। तो कितना है, तो मान लीजिए पार्टिकल्स है, इससे कौन सा, एक ए बी टच है, 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 ठीक है। तो इसमें जितना भी टच है इसका, एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। फिर क्या है यूनिट से, तो यूनिट्स का मीन जानबे करते हैं, एक की बात करता है यूनिट मीन इकाई, इकाई पार्ट की बात करता है। तो बड़ा सा जो है क्रिस्टल लैटिक्स है उसका एक यूनिट सेल है ये। यानी कि यूनिट सेल है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेरियोस्कोपिक लैटिक्स whose recurrence is the formations of the crystal lattice, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। यानी कि जो आपका क्रिस्टल लैटिक्स का जो यूनिट पार्ट है उसको ही क्रिस्टल लैटिक्स बोलते हैं। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है, क्रिस्टल लैटिक्स है। क्रिस्टल लैटिक्स का यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट सेल है, इसको ही बोलते हैं क्या चीज़, यूनिट सेल।
ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट सेल। और सेल का मीन तो जानबे करते हैं कि एक सेल, जैसे फर्स्ट टाइम बताया कि कोई भी दीवार में ईंट जो होता है सेल का काम करता है, तो वही सेल है जो कि क्रिस्टल लैटिक्स में होता है, मतलब सेल से मिलकर के क्रिस्टल लैटिक्स का निर्माण होता है। So finally guys, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my videos.